रात को आया छोटे भाई का फ़ोन और सुबह हम 5:30 बजे बात करके 6 बजे निकल पड़े। बस इतना बता रहा हूँ कि हम निकल पड़े हिमाचल प्रदेश की ओर। कौन सी जगह? देखो, इस जन्म में तो पहली बार ही शायद होशोवास में जा रहे। कभी बचपन में गए हों माता पिता के साथ तो याद नहीं। तो देखिए कितना सुंदर दृश्य। वाह। हमारे इधर के रास्तों पे ट्रैफिक कोई ज़्यादा है नहीं है अभी। और टोल रोड्स अच्छी बनी है, पर एक आधी जगह घपला टाइप लगता है, पता नहीं। पहले टोल के बाद दूसरा टोल काफ़ी जल्दी आया, जबकि 120 रुपये का टोल था पहला और दूसरा 140 वाला भी आ गया। जबकि 140 के बाद हमने मुड़ जाना था हिमाचल की ओर। हिमाचल का अपना टोल था 70 रुपये का, तो 140 वाला जो है ना, वो धोखाधड़ी टाइप ही है इनका कि ये उस मोड़ के बाद लगाना चाहिए, पहले क्या मतलब। जस्टिफाइड नहीं है, मतलब मेरे कहने का ये भाव है। पर ये अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। तो ठीक है, बढ़िया। गर्मी है, एसी चलाना पड़ रहा है। तो इस तरह थोड़ी सी हुई गड़बड़, क्योंकि गूगल आंटी इज़ नॉट ऑलवेज राइट। पहले हमें जो रास्ता दिखा दिया, 8 किलोमीटर बाद पहले यू टर्न से फिर वापस लेके फिर दूसरे रास्ते की ओर ले गई। लेकिन अब जाना तो पड़ेगा ही। अब फिर हम वापस आके लगभग 8 किलोमीटर दूसरे रास्ते की ओर चल पड़े। यहाँ से शो हो रहा है लगभग 90 किलोमीटर। देखते हैं अब ठीक ले जाए आंटी। मैंने तो पहना है कुर्ता पजामा, येलो तो नहीं मिला, ऑरेंजिश टाइप है वो पहना है, थोड़ा सा लाइट ऑरेंज, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वहाँ का एक ड्रेस कोड टाइप तो है ही। तो एक येलो शर्ट रखी थी, प्रेस भी करवाई, लेकिन वो घर पे ही रह गई, क्योंकि इसलिए आगे बचा दी थोड़ी जल्दी। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं। चाय का कप पिया हुआ है, रास्ता दिखा रहा है 4 साढ़े 4 घंटे। ये बीच में रोड्स बन रही है हिमाचल में भी, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। कई जगह वन वे का रखा है, कई जगह फ्लाईओवर बन रही है, तो आगे घूम के शार्प टर्निंग थे ना, उनको फ्लाईओवर और ये सब बना के सीधा किया जा रहा है, पहाड़ों को आपस में मिलाया जा रहा है। कई जगह मिला दिया गया है। आने वाले टाइम में तो काफ़ी सुविधा हो जाएगी।
पहाड़ों की वादियों में पहुंच चुके हैं। काफ़ी देर हो गई है। हवा में ठंडक भी है लेकिन गर्मी भी है। किलोमीटर के हिसाब से तो आधे से ज़्यादा रास्ता हो चुके हैं पहाड़। कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी है इस रूट पे। रूट तो एक दूसरा भी था माँ चिंतपूर्णी की तरफ से, जिला ऊना से, लेकिन वो थोड़ा दूसरी तरफ पड़ रहा था तो हम इधर से आ गए। हरे भरे पहाड़, सूरज की मंद मंद गर्मी और ठंडी ठंडी हवा। आगे बढ़ रही है। टिपिकल हिमाचली लोकल ढाबा वगैरह। ये शुक्र है कि गाड़ी अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, शॉकर वगैरह ठीक है। अगर दूसरी ले आते तो शायद उस पर झटके ज़्यादा लगते, लेकिन इसमें कंफर्टेबल है। जगह जगह फ्लाईओवर रोड्स, तो सही है। टाइम पर ही जो रोड चौड़ी हो जाए तो अच्छा है। वो दूर देखो बादल नहीं आ रहे पहाड़। कुल्लू मनाली को भी रास्ता निकल सकता है ना इधर से। तो जो जो हम आगे बढ़ रहे हैं, वो देखो ऊंचे पहाड़, बादल, और पक्का वहाँ आइस भी होगी, स्नो। आप भी एंजॉय कर रहे हो, बताना। फिर हम थोड़ा गलत चले गए थे, लगभग 4 किलोमीटर एक सिंगल रोड किया गूगल आंटी के हिसाब से, तो वहाँ से फिर वापसी करना पड़ा। ये पहाड़ों में ना ये भी चक्कर खा जाती गूगल आंटी का कंप्यूटर जो है। ये दूसरी बार गलती होगी गूगल मैप के अनुसार चलते हुए। देख लो सिंगल रोड्स भी होती है इस तरह की। स्वच्छ भारत मिशन का बोर्ड लगा हुआ था। लो जी, देख लो आप भी। बढ़िया। अच्छा, एक बात मैंने नोट की है कि जैसे वर्बली भी पूछना पड़ा ना, तो जो भी 4-5 जगह पूछा सबने बड़ा पोलाइटली बताया रास्ता ना, और सही बताया।
लैंडमार्क। इस बात के लिए तो यहाँ के जो वासी हैं उनके हम दिल से धन्यवादी हैं, क्योंकि सही गाइड करना भी बहुत एक बड़ी बात होती है। ये देखो लगभग 90 किलोमीटर चला के गूगल आंटी ने हमें कहाँ पहुँचाया था। हमने सोचा हम पहुँच गए, और ये एक विलेज, प्रॉपर पहाड़ी विलेज। और बिल्कुल मिसगाइड हुए। ये तो भला यहाँ के मूल जो यहाँ के निवासी हैं उन्होंने सही गाइड किया, और फिर हम वापसी चल पड़े। मतलब यहाँ ऐसा है, कई ऐसे मोड़ होते हैं। थोड़ा सा भी ये फ्रूट लाए थे हम, तो ये फ्रूट खाया। तो हर मोड़ पे ध्यान देना चाहिए। ये हम पहुँच गए हैं जी पार्किंग एरिया में। और गाड़ी दी है लगा। ये पियो गन्ने का ताज़ा जूस। ये कुछ स्टिल फोटोग्राफ्स रास्ते की, हरे बड़े पहाड़। और हाँ, हम यहाँ आए श्री माँ बगलामुखी धाम, वनखंडी, हिमाचल प्रदेश। और यहीं एक प्राचीन शिव मंदिर है, श्री वनखंडी महादेव मंदिर। और ये मेरी ये वो गाड़ी जिस पे है। ये रास्ते के बर्फ वाले पहाड़, और उन पे मंडराते बादल। क्या खूबसूरत दृश्य, देखो। बढ़िया मौसम है इस समय, आगे बारिश हो जाएगी ना, फिर मुश्किल होगी। आप सब भी जरूर